हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज TCM चैनल में बात करने जा रहे हैं हम लोग जो जी सीरीज 2025 में PYQ का डिस्कशन चल रहा है उसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया और इस क्वेश्चन का ये सेकेंड मेथड है। फर्स्ट मेथड हम बता चुके हैं। हर एक क्वेश्चन के तरह इस क्वेश्चन में भी स्टेप 1 में क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन वो हम लिख दिए हैं। तो ये क्वेश्चन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का और इसमें इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है क्वेश्चन में ही, लेकिन लगाया क्या है कि यहाँ एक अल्फा गायब है और यहाँ एक बीटा, मतलब कोई कांस्टेंट जो होगा वो छोड़ दिया, इंटीग्रेशन दे दिया। तब पूछा है कि अल्फा प्लस 2 बीटा। स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं कि क्या निकालना है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू निकालना है। अब स्टेप 3 में हम लोग सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने का प्लानिंग क्या है। तो एक प्लानिंग जो था डिफरेंशिएशन करके, वो मेथड फर्स्ट में बता चुके हैं। अब दूसरा प्लानिंग है कि इंटीग्रेशन ही इसका लेफ्ट साइड वाला का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे और इससे कंपेयर कराएंगे। यही प्लानिंग मेरा रहेगा। तो देखिए, ये जो इंटीग्रेशन अभी दिया हुआ है उसमें 2x² प्लस 5x प्लस 9 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो है स्क्वायर रूट दिया हुआ, और जो राइट साइड में जो आंसर आया है x इंटू स्क्वायर रूट आया है। इसका मतलब कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है 2x² प्लस 5x प्लस 9 को सबसे पहले चेंज करते हैं हम लोग। 2x² प्लस 5x प्लस 9 को चेंज करते हैं किसमें। तो देखिए, पहला प्लान के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट काम कि टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 में हम लोग चाहते हैं कि x² प्लस x प्लस 1 दिखे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको देखिए लिख देते हैं। अभी 2x² रहने देते हैं। अब 5x को लिख सकते हैं 2x, अब प्लस 3x, अब प्लस 9 को लिख सकते हैं 2 प्लस 7, तो 3x बचा और 7 बचा। आप ऐड कीजिएगा तो पूरा इतना ही मिलेगा आपको। इससे बेनिफिट ये हुआ कि हम लिख सकते हैं इसको 2 कॉमन ले लिए, x² प्लस x प्लस 1 ये बना, और इधर बन गया हम लोगों का 3x प्लस 7। तो हम न्यूमरेटर को आराम से लिख सकते हैं। तो अभी हमारा मेन क्वेश्चन है कि हम मेन प्लानिंग है मेरा कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करना चाहते हैं। सॉल्व करने का पहला यूज हम ये किए कि जो न्यूमरेटर है इसको हम देखें कि x² प्लस x प्लस 1 आ जाएगा तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो हम कर लिए, तो हम लिख दिए इसको कितना 2x² प्लस x प्लस 1 बाई रूट बाई, अभी प्लस प्लस बाकी है, प्लस यहाँ और बचा कितना 3x प्लस 7, और नीचे में हो गया x² प्लस x प्लस 1 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। ये अभी दिया हुआ, ये अभी हम सिंप्लीफाई किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। दिमाग में ये लाया कि डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में भी इस फॉर्म में हम ला दिए। अब आगे जब बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस x प्लस 1 बाई रूट x² प्लस x प्लस 1 dx अलग हो गया, प्लस अलग हो गया, ऊपर
3x प्लस 7 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अभी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर सपोज कीजिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर हम कैपिटल एक्स मान दे तो ये हो गया ऊपर में 2x अब बाई रूट एक्स। आप जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2x को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स बाई रूट एक्स, कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 रूट एक्स। तो हम यहाँ लिख दिए अभी 2 और रूट एक्स बोले तो रूट कैपिटल एक्स तो माना हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स हो गया एक। और ये देखिए इसको ये तो 3x प्लस 7 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। अब एक साथ सिखाएंगे कि हम क्या करेंगे। अभी देखिए दो इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करना है। पहला इंटीग्रेशन ये सॉल्व करना है, इतना को हम क्या करते हैं I1 मान लेते हैं और इतना को क्या करते हैं I2 मान लेते हैं और दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके और यहाँ लिखेंगे। तो अभी सबसे पहला I1 जो दिया हुआ है इसको एक मान लीजिए। I1 जो है वो है हम लोगों का इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम लोग का प्लान क्या रहेगा, जो इंटीग्रेशन होता है, जो इंटीग्रेशन बनाने का टेक्निक होता है मेथड सॉल्व, देखिए लिखा हो मेथड फॉर सॉल्विंग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, वो पहला होता है कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, जो हम पहला मेथड बता चुके हैं। उसके बाद क्या देखना है कि क्या डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है, फिर देखना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, क्या इंटीग्रेशन बाई पार्ट हो रहा है, क्या ये स्पेशल केस है ये e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। 9 टाइप स्पेशल फार्मूला होता है। उसमें एक फार्मूला ये भी होता है, इसमें आप देखिएगा 9 टाइप जब लिखते हैं 1 2 3 इस टाइप का करिएगा तो एक 9 टाइप का फार्मूला में एक आएगा यहाँ, देखिए हम बताते हैं अभी कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का एक फार्मूला पढ़ना है। वो ये होता है इसका आंसर x बाई टू और वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉड x प्लस वही प्लस सी होता है। ये स्पेशल फार्मूला आता है स्क्वायर रूट के लिए। तो हम क्या करते हैं अभी यहाँ, सबसे पहला काम हम इसमें क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू हाफ, 2 इंटू एक्स इंटू हाफ, तो 2x एक्स के बदले में इतना लिख सकते हैं। और अगर इसको हम 2a और ये b माने तो हाफ हमको b का काम किया था प्लस b स्क्वायर, और चूंकि नहीं है तो माइनस हाफ का स्क्वायर करना होगा। अब पहले से प्लस 1 हम लोगों को है। ये परफेक्ट स्क्वायर करने का तरीका होता है। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस हाफ का होल स्क्वायर और 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 दैट इज प्लस 3/4। तो हम आराम से अब I1 हम लिख सकते हैं, I1 के बदले रूट ओवर
एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस और रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और dx तो साथ में रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग इस मेथड में पहला फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, फॉर्मूला फर्स्ट यूज करने जा रहे हैं, वही √x² प्लस a² dx। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, नहीं तो फिर न बनेगा। बहुत लोगों का कहना है कि रटिए नहीं, न रटिएगा तो जाके निकालिए पूरा, वो संभव नहीं है इसमें। तो यहाँ होता है x/2 वही प्लस a²/2 log e x प्लस वही x² प्लस a² प्लस c। उसके हिसाब से हम इसका लिखेंगे आंसर। अभी ये होगा, इसका आंसर होगा x/2, अंदर जो x है तो अंदर x प्लस हाफ है तो क्या लिखाएगा, x प्लस हाफ बाई 2, ये स्पेशल हो गया, बाई 2 इंटू रूट, अंदर वाला जो है पूरा वही सही, तो अंदर वाला पूरा इसी के बदले आया है तो हम अंदर वाला को वही लिख दिए, इसको पूरा ये नहीं लिख के यही लिख दिए, हो गया। प्लस a² कितना है, तो 3/4 के बदले ही a² किया गया है, यानी डायरेक्ट लिख देना है कितना, 3/4/2 अलग से a²/2 और हो गया log e mod, फिर x, तो x तो यहाँ पूरा x प्लस हाफ है तो यहाँ लिखाएगा x प्लस हाफ प्लस वही प्लस c1, चूंकि पहला इंटीग्रेशन है इसलिए हम कर लेंगे। अब हम लोग दूसरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, I2 यहाँ। अब हम लोग I2 सॉल्व करने जा रहे हैं। I2 देखिए, I2 है 3x + 7 √, तो आपको बता दें कि ये किस पर है, वो देखिए इसमें पढ़ना है इंटीग्रेशन एक इस टाइप का, px + q √ax² + bx + c, इसी टाइप का इंटीग्रेशन एक स्पेशल रहता है पढ़ना। तो इसमें टेक्निक क्या होता है वो बता दे रहे हैं। इसका टेक्निक होता है, ये रियली में फॉर्म है किसका, ये फॉर्म है px + q √ax² + bx + c dx का फॉर्म है। और इसमें प्लानिंग क्या रहता है बनाने का कि px + q जो है, px + q a × d/dx ऑफ a, रूट के अंदर जो भी है, और प्लस कैपिटल B रहता है, यही रहता है, टेक्निक यही है बनाने का। तो यहाँ px + q का काम कौन कर रहा है, I2 के लिए। देखिए अभी I2 के लिए हमको काम कर रहा है, तो 3x + 2 के लिए 3x + 2 नहीं, 3x + 7 = a × डिफरेंशिएशन ऑफ x² + x + 1 + b। अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 3x + 7 = a × 2x + 1, चूंकि x² का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0 होता है तो नहीं लिखे, अब प्लस b तो रहेगा ही। अब इसको लिख सकते हैं 3 × x + 7, और ये हो गया 2a × x + a + b,
अब गौर कीजिए, ये जो कांस्टेंट है इधर से कांस्टेंट है, जो अगर आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी का रूल होता है कि दोनों साइड से इक्वल कोफिशिएंट, दोनों साइड से x का जो सेम पावर है उसका कोफिशिएंट इक्वल होता है। तो यहाँ 1 इधर 1, तो इसका देखिए, इसका कोफिशिएंट किसके बराबर, इसके बराबर, और ये किसके बराबर, ये भी x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है। तो क्या होगा, यहाँ से निकल गया 2a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू हो गया 3/2, और a प्लस b इज इक्वल टू 7, तो b निकल गया 7 माइनस 3/2, यानी 11/2। ये b निकल गया, a और b निकल गया। अब देखिए हम I2 बनाएंगे, यहाँ I2 जब लिखेंगे तो लिखाएगा 3x प्लस 7 के बदले, अब तो हम आराम से लिख सकते हैं 3x प्लस 7 के बदले, यहाँ पर क्लियर हो गया कि a का वैल्यू हो गया 3/2 इंटू, ये हो गया 3x प्लस 7 के बदले 3/2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 11/2, वही यहाँ उतारने जा रहे हैं। तो लिखेंगे 3x प्लस सॉरी, यहाँ पर होगा 3/2 इंटू 2x प्लस 1 और प्लस 11/2 बाई रूट ओवर भाई, ये 2 गलती से लिखा गया है, यहाँ सीधे x होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1, और dx तो रहेगा ही रहेगा, ये अलग है। अब आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन हो गया 2x प्लस 1 इंटू dx हो गया बाई रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 प्लस 11/2 अलग हो गया इंटू 1 बाई इंटीग्रेशन हो गया रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 और ये dx। अब अभी I2 को हम और आगे ला रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं I2, यहाँ लिख रहे हैं I2 इज इक्वल टू, अब देखिए I2 में फिर 2 टाइप का इंटीग्रेशन है, एक अंदर में जो भी है उसके बदले अगर हम t² मान ले, इस क्वेश्चन के लिए अंदर में अगर हम x² प्लस x प्लस 1 को t² मान दे तो 2x प्लस 1 इंटू dx के बदले 2t dt हो जाएगा। तो ये 3/2 रहेगा और साथ में हो गया, ये हो गया 2t dt, चूंकि हम इसके बदले 2x dx के बदले 2t dt लिख दिया, और नीचे में लिखा गया रूट ओवर t² हो गया। और इसको अलग आप मान के चलिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 11/2, और ये फिर पुराने फॉर्मूला पे जाएगा 1 बाई रूट ओवर x प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर dx, ये फिर स्पेशल फार्मूला में जाएगा। अभी यहाँ जो 9 स्पेशल फार्मूला में है उसमें एक जाएगा, उसमें भी एक फार्मूला पढ़ना है, 9 में एक फार्मूला वो यूज करेंगे। वो फार्मूला कौन सा है, यहाँ पे 5 नंबर पे फार्मूला एक यूज करेंगे, 1 बाई रूट ओवर x² प्लस a² dx जो होता है वो होता है ln
मॉड एक्स प्लस वही, हम तो इसी तरह याद रखते हैं। ऐसे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कैसे याद करें वो लिखेंगे, लेकिन पहले इसको देखिए। तो इसके हिसाब से हम लोग अब लिखने जा रहे हैं इसका 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए तो हो गया 3, और अंदर में t और यहाँ t, तो अंदर में केवल dt बचेगा, प्लस यहाँ 11/2, और उस फॉर्मूला का अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो होगा log e mod x प्लस हाफ प्लस वही का मतलब x² प्लस x प्लस, इसमें और एक लाइन। अभी इसमें फार्मूला कौन यूज हुआ सो हम लिख दे रहे हैं यहाँ फाइनली, फार्मूला 1 फार्मूला 2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फार्मूला 2 इस्तेमाल हुआ अभी 1/√x² प्लस a² dx का फार्मूला यूज हुआ, log e चाहे ln बोलिए x प्लस रूट वही x² प्लस a² प्लस, तो ये दूसरा फार्मूला, 2 फार्मूला अभी तक यूज हो गया। तो अभी देखिए लिखने जा रहे हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 3 और ये हो गया t, और ये है 11/2, और पूरा वही समझाने के लिख रहे हैं, तो हम तो लिखते भी नहीं क्योंकि हमको तो बाद में ऐड करना है ना। mod x प्लस हाफ प्लस रूट x² प्लस x प्लस, और कांस्टेंट कुछ जोड़ना है c2 जोड़ना है, जोड़ दीजिए प्लस c2। अब t का वैल्यू अभी यहाँ रख देंगे। t हम लोग किसको माने थे, और t माने थे x² प्लस x प्लस 1। ठीक, अब भी इक्वेशन फ्रॉम 1, देखिए फ्रॉम 1 क्या था, LHS तो था कितना 2x² प्लस 3x प्लस 9 बाई x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx था, और इसमें I1 हम लोग निकाल चुके हैं, I1 का वैल्यू यह है, और I2 निकाल चुके हैं। अब इसको लिख रहे हैं तो I1 के साथ 2 है इंटू में, तो 2 तो रहेगा ही, और साथ में इतना लिखाएगा तो 2 इंटू ये लिखाएगा x प्लस हाफ अपॉन 2 x² प्लस x प्लस 1 प्लस ये 3/8 log x प्लस हाफ प्लस x² प्लस x प्लस 1, और C1 हम अलग कर लेंगे। अभी तो ये हुआ केवल I1 का वैल्यू हम रखे हैं। अब I2 का वैल्यू अलग यहाँ ऐड कर देते हैं, प्लस में दिखाएगा 3√x² प्लस x प्लस 1 और प्लस 11/2 log e x प्लस हाफ प्लस x² प्लस x प्लस 1। आप प्लस समझिए कि कांस्टेंट कैपिटल कर दिया, C1 और C2 दोनों ऐड करके। अभी और बाकी इसमें 2 से 2 और कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा x प्लस हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इंटू x² प्लस x प्लस 1 प्लस फिर 2 से 3/4 बचा, log x प्लस हाफ प्लस x² प्लस x प्लस 1 बचा, और प्लस 3√x² प्लस x प्लस 1 बचा, प्लस 11/2 log e x प्लस हाफ प्लस x² प्लस x प्लस 1 बचा, प्लस c है अलग से।
ये दोनों अलग है, कंबाइन मत कीजिएगा। अब अभी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस, देखिए यहाँ से आया है हाफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक आया है यहाँ से 3, तो 3 और हाफ आएगा कितना 7/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 11/2 और 3/4, 3/4 प्लस 11/2 कितना होगा 4 हुआ, 3 और यानी 25/4, तो ये हो गया 25/4 और हो गया log e mod x प्लस हाफ प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी, ई आया। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखिए, अब फाइनल आंसर करने जा रहे हैं। स्टेप 4 फाइनल आंसर। फाइनल आंसर करने के लिए पहले देखिए क्या कहा कि सबसे पहले इक्वल में x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आना चाहिए, तो आ गया। फिर अल्फा इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आना चाहिए, यानी ये काम कर रहा है किसका, अल्फा का। तो यहाँ हम लोग को पता चल गया अल्फा कितना 7/2। फिर बीटा इंटू लॉग ई, बीटा यानी बीटा का काम कौन कर रहा है 25/4, तो हमको बीटा निकल गया कितना 25/4। हमको क्वेश्चन में फाइनल में पूछा क्या है अल्फा प्लस 2 बीटा, तो यहाँ अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू 7/2 प्लस 2 इंटू 25/4, दैट इज 7/2 प्लस 25/2, दैट इज 32/2, दैट इज 16। तो इसका आंसर कितना हुआ, ये हुआ 16। आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन किए हुए हैं। एक आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ा, उसके बाद ये सॉल्व करना पड़ा, और परफेक्ट स्क्वायर ये सब लाना तो एक अलग खेल है, और तब जाके इक्वेट करवाए हैं। और इस मेथड से भी आपको बन गया और इसका आंसर आया 16। तो आज की क्लास में इतना ही, इसमें थैंक्स।